मध्य प्रदेश में इस वक्त दिग्विजय सिंह वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग बहुत तेज हो गई है। लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि दोनों ही नेता महाकाल के शरण में चले गए हैं। दिग्विजय जहां महाकाल से ये दुआ मांग रहे हैं कि सिंधिया जैसा कोई और कांग्रेस में ना हो, तो वहीं सिंधिया ने महाकाल से दुआ की है कि दिग्विजय जैसा कोई भारत में ना हो। देखिए कैसे दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है और कैसे एक दूसरे के समर्थक नेता भी मोर्चा खोल चुके हैं। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, एमपी में इस वक्त क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, लगभग हर नेता की जुबान से यही निकल रहा है। महाकाल, जिनकी शरण में जाए बिना किसी भी सियासतदान की मनोरथ पूरी नहीं होती। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक, अमित शाह से लेकर सीएम शिवराज और कमलनाथ तक, किसी भी नेता का अभियान उज्जैन महाकाल के दर पर जाए बिना अधूरा माना जाता है। लेकिन इन दिनों एमपी में महाकाल को जुबानी जंग में याद किया जा रहा है। प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच छिड़ी जुबानी जंग में हर नेता महाकाल से दुआ मांग रहा है। शुरुआत दिग्विजय सिंह ने की। उज्जैन दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने महाकाल से ये प्रार्थना कर दी कि सिंधिया जैसा कोई और कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। दिग्विजय के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी करारा पलटवार किया। सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। दो महाराजाओं में छिड़े इस जुबानी जंग में दोनों तरफ से समर्थक नेता भी कूद पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट ने ट्वीट कर लिखा, हे महाकाल, ब्रह्मांड में दिग्गी राजा जैसा तत्व सूक्ष्म रूप में भी कहीं जन्म ना ले। धर्म, समाज, देश, मनुष्यता की रक्षा करो, हे राजाधिराज। मंत्री ओपी भदौरिया ने ट्वीट कर लिखा, हे महाकाल, मैं प्रार्थना करता हूं कि देश में दिग्गी राजा जैसे लोग कभी पैदा ना हो, क्योंकि ये जहां भी होंगे समाज का बंटाधार करेंगे, धर्म का अपमान करेंगे, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाएंगे और गरीबों का हक छीनकर खा जाएंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए लिखा, हे महाकाल, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं से प्रदेश को बचाओ। कांग्रेस का सुपड़ा साफ इनके जैसे नेताओं ने ही किया है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता का मुख्यमंत्री काल प्रदेश की जनता को याद है। तब न सड़कें थी, न बिजली और न पानी। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जैसे नेता इस देश के लिए कलंक है। ज्योतिरादित्य जी ने ठीक ट्वीट किया है। महाकाल बाबा से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोग जो देशद्रोह की बात करते हैं, जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हे तीनों लोकों के स्वामी महाकाल प्रभु, दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति को, जिसने कांग्रेस का पूरा बंटाधार कर दिया, मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया, आप महाकाल प्रभु से मेरी यही कामना है कि दिग्विजय सिंह को अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा करना। एक तरफ जहां सिंधिया समर्थक दिग्विजय सिंह पर चौतरफा हमला करते रहे, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय के समर्थन में भी कई कांग्रेस के नेताओं ने सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी महाकाल से प्रार्थना की। जीतू पटवारी ने ट्वीट कर सिंधिया को लालची बताते हुए लिखा, हे महाकाल, आप तो सच के साक्षी हैं। जब लालचियों ने लोकतंत्र की हत्या की थी, अब देखिए सीना जोरी भी कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने लिखा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर महाराज सहित 20-25 भ्रष्ट विधायक बिक गए और बीजेपी ने सरकार बना ली। बाबा महाकाल सब देख रहे हैं और इसका फल भी शीघ्र देंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह हमला 2020 में कांग्रेस से बगावत कर कई कांग्रेसी विधायकों को अपने साथ ले जाकर बीजेपी की सरकार बनवाने को लेकर किया। दिग्विजय ने यहां तक दावा किया कि तब कई विधायक ऐसे भी थे जो नहीं बिके, लेकिन महाराज बिक गए। भाजपा के इस विधायक खरीदो आंदोलन में गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं बिका। ये भी बैठा है दिल्ली में। 25-50 करोड़ के ऑफर उन्होंने ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सत्ता वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने में पहले भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। अब की बार भी पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें हैं।
लिहाजा दिग्विजय और सिंधिया फिर से आमने सामने हैं और फरियाद महाकाल से कर रहे हैं। वैसे तो महाकाल के दर पर लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, लेकिन साल चुनावी है तो फिर महाकाल के दरबार में नेताओं की प्रार्थनाएं भी चुनावी हो चुकी हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता हे प्रभु महाकाल कहते हुए ये प्रार्थनाएं बेहतरी के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के विनाश के लिए कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।